नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपका आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। साथियों फिर से क्वेश्चन लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप देखिएगा कि आपके कितने सही होते हैं या आपके कितने के सही जवाब आपको आते हैं। लेकिन साथियों उसके पहले आज का मोटिवेशनल थॉट्स देख लेते हैं। साथियों ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो अपने दिमाग में तय कर लेते हैं। सचमुच साथियों अपने दिमाग में पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि कितना कौन सी चीज़ में उनको कितनी खुशी मिलेगी, और ज़्यादातर लोग उतने ही खुश रहते हैं जितना वो पहले से दिमाग में तय कर लेते हैं। आप पहले से दिमाग में तय मत करिए, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को खुश रखने की कोशिश किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साथियों आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन सा है। साथियों समय अभाव के कारण आज मात्र 15 क्वेश्चन लिया हूँ। साथियों 15 लिया हूँ और अपने आप को चेक करिएगा कि 15 में से कितने के आपके सही जवाब होते हैं। चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। साथियों मैला आंचल के रचनाकार कौन है, आपको बता देना है। साथियों चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वर नाथ रेणु, सिया राम शरण गुप्त या फिर गोपाल सिंह नेपाली। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, आप बता दीजिए साथियों। चलिए लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। शहीदों को सत सत नमन, वंदन और अभिनंदन। चलिए बताइए साथियों मैला आंचल के रचनाकार कौन है, ये आपको जल्दी से बता देना है साथियों। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों, फणीश्वर नाथ रेणु। साथियों मैला आंचल के रचनाकार है साथियों। ठीक है, यह नेपाल से सटे हुए बिहार के क्षेत्रों पर आधारित उपन्यास है साथियों। ठीक है, मैला आंचल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। राम राज्य में प्रजा दुखी थी, प्रजा शब्द का बहुवचन बताइए। पता नहीं साथियों राम राज्य में प्रजा दुखी थी, हाँ दुखी रही होगी क्योंकि उनको 14 साल का वनवास जो मिल गया था। प्रजा शब्द का बहुवचन आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा वर्ग या फिर प्रजा। बताइए प्रजा का बहुवचन आपको बताना है साथियों। चलिए बताइए, छोटा सा सरल सा जवाब होगा इसका। चलिए बताइए प्रजा लोग, प्रजाजन, प्रजा वर्ग या फिर प्रजा। चलिए बताइए बताइए सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, प्रजा का बहुवचन होता है साथियों। क्या होता है? प्रजाजन। प्रजा का बहुवचन क्या होता है साथियों? प्रजाजन। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। मधुशाला के रचनाकार कौन है, बता देना है साथियों। मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा या हरिवंश राय बच्चन। चलिए बताइए सही जवाब क्या है साथियों, आप बता दीजिए। चलिए जो अब तक ना खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। सही बात साथियों, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। चलिए बताइए मधुशाला के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, सूरदास, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। चलिए क्या होगा सही जवाब? तो इसका राइट आंसर होगा डी साथियों, हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के क्या है साथियों? रचनाकार हैं। ठीक है, मधुशाला और मधु कलश है साथियों, इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए निशान निमंत्रण भी इन्हीं का है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। सजना है मुझे सजना के लिए मैं किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको बता देना है साथियों। सजना है मुझे सजना के लिए किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, आपको बता देना। यमक, अनुप्रास, छेका अनुप्रास या फिर रूपक। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। क्या होगा? ए होगा, यमक अलंकार साथियों। सजना है मुझे सजना के लिए, यह यमक अलंकार है साथियों। यहाँ प्रथम सजना का अर्थ है श्रृंगार करना, तथा द्वितीय सजना का अर्थ है नायिका का पति या नायक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। काठ होना मुहावरे का अर्थ बताइए। चलिए साथियों बता दीजिए कि काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये आपको बता देना है साथियों। चलिए स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेष्ट होना या फिर मूर्ख होना, बता दीजिए साथियों। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसीलिए तो मेरा देश भारत क्या है? महान है साथियों। चलिए बताइए काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा साथियों? स्तब्ध होना, सचेत होना, निश्चेष्ट होना या फिर मूर्ख होना। बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, स्तब्ध होना। काठ होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? स्तब्ध होना। ठीक है,
जिसका मतलब होता है चेतना रहित साथियों, ठीक है, मतलब शून्य हो जाना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन। जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। चलिए, भूगोल का क्या अर्थ है बता दीजिए साथियों, भूगोल का क्या अर्थ है आपको बताना है। चलिए, देवांगना सुमिरन भीतर या जल जला, चलिए बताइए साथियों। भूगोल का भूडोल है साथियों, ये माफ़ी चाहते हैं साथियों, टाइपिंग मिस्टेक। भूडोल, भूडोल का क्या अर्थ है साथियों, चलिए बता दीजिए साथियों। देवांगना सुमिरन भीतर या जल जला, चलिए साथियों बताइए। भूडोल, भूडोल, पृथ्वी डोल गई है भाई, भूडोल, चलिए बताइए। चलिए ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, जल जला। भूडोल का अर्थ है साथियों जल जला, और जिसका मतलब होता है भूकंप, भूकंप। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। सतसई के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा, बिहारी लाल चौबे, हरिवंश राय बच्चन या अशोक सराफ। सतसई, चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए सतसई के लेखक कौन है, चलिए बताइए साथियों। ए बी सी या फिर डी, तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, बिहारी लाल। बिहारी लाल ने 700 से अधिक दोहों का संग्रह किया है, जिसे बिहारी सतसई कहते हैं साथियों। बिहारी लाल का उपनाम चौबे है साथियों, बिहारी लाल जी का उपनाम साथियों क्या है? चौबे है, ठीक है साथियों, और अतः इनका पूरा नाम बिहारी लाल चौबे है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, आपको बताना है साथियों। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। समाचार, अनेक समाचार, समाचार पत्रिका या समाचारों, बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। फना होने की इजाज़त ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ के की नहीं जाती। सभी शहीदों को सत सत नमन, भारत माता के वीर जवानों को नमन, वंदन और अभिनंदन। चलिए बताइए साथियों समाचार का बहुवचन बताना है, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब, चलिए बताइए। जितने भी भाई बहन लाइव हैं इसका जल्दी से जवाब बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ए, समाचार का बहुवचन भी क्या होता है साथियों, समाचार ही होगा। प्राण, बल, हस्ताक्षर भी बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, वाह। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास साथियों, लोकोक्ति का अर्थ क्या है आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए। कपास ढूंढना, हरि के भजन में मस्त होना, उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना, उच्च लक्ष्य पर चलना। ए बी सी या फिर डी, बताइए। आए थे हरि भजन, ओटन लगे कपास, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना साथियों। और इसी का मतलब क्या होता है, लोकोक्ति कौन सी है साथियों, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसी का मतलब होता है साथियों उच्च लक्ष्य को लेकर चलना और निम्न कार्य करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। भारत के किसी भी राज्य के राज्यपाल पद पर नियुक्त सर्वप्रथम महिला कौन थी, आपको बता देना है साथियों। चलिए पहली महिला राज्यपाल बताना है साथियों, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों कौन है। चलिए बताइए साथियों, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा साथियों, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब साथियों। इंदिरा गांधी, विजया लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं, बताइए सही जवाब क्या होगा, आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए साथियों। जब आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो, हम मर भी जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत सत नमन। बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी, सरोजिनी नायडू साथियों। ये भारत के किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल महिला थी, महिला राज्यपाल पहली थी साथियों, इनका नाम याद रखना। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, चलिए बता दीजिए साथियों। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति, बताइए ए बी सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों,
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रधानमंत्री होते हैं साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह साथियों किस उच्च न्यायालय के अधिकार में आता है? बताना है आपको साथियों। चलिए बता देना है साथियों, केंद्र शासित अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में आता है? बताना है साथियों। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, चेन्नई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय या ओडिशा उच्च न्यायालय? बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? चलिए बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है साथियों अंडमान निकोबार द्वीप समूह उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय के? कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा है? चलिए बता देना साथियों। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग किसने लिखा है? बृंद, बाणभट्ट, जीमूतवाहन या विष्णु शर्मा? चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही जवाब? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, जीमूतवाहन। हिंदू कानून ग्रंथ दाय भाग को किसने लिखा है साथियों? जीमूतवाहन ने लिखा है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और ये रहा अगला क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मैडम कामा, अरोड़ा आसफ अली? बता दीजिए साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? आपको बताना है। चलिए जल्दी बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब डी होगा साथियों, अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो की रानी कहा जाता है साथियों। अरोड़ा आसफ अली ने साथियों 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में नायिका के रूप में काम किया था। 1942 में जब अधिकांश नेता जेल चले गए थे तो अरोड़ा आसफ अली भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। वह रेडियो द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर रही थी। अतः अरोड़ा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन साथियों और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। बीमा, वन्य पशु पक्षियों की सुरक्षा, पथकर, वन? बताइए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब? चलिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों सी, पथकर। ये राज्य सूची का विषय है साथियों, पथकर। तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? सी इसका सही जवाब होगा साथियों। आज समय अभाव के कारण साथियों मात्र 15 क्वेश्चन बनाया हूँ साथियों और इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 15 क्वेश्चन और अपने आप को आप चेक किए होंगे कि 50 में से कितने के आपके सही होंगे साथियों। बड़ों का सम्मान करिएगा, माता पिता का और गरीबों का सम्मान करिएगा साथियों। अपना ख्याल रखिएगा साथियों और आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी को बदनाम न होने देंगे। बची है लहू की एक भी बूंद अगर रगों में, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे साथियों। अपना ख्याल रखिएगा साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।